दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि जो कि मोबाइल चोरी का इल्जाम पुष्पा के ऊपर लगाया गया था, सबके सामने सारी सच्चाई आ गई है और वो बंदा भी पकड़ा गया है। यहाँ पर अब प्रोफेसर शास्त्री का फोन आता है पुष्पा को और वो कहते हैं कि पुष्पा तुझे बहुत बहुत बधाई हो कि यहाँ पर तू हर केस में जो झूठा तुझे ऊपर यहाँ पर इल्जाम लगाया गया था तो यहाँ पर बरी हो गई है और सबको तेरे बारे में सच पता चल गया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। तो प्रोफेसर शास्त्री बताते हैं कि मैं दिलीप पटेल के पास गया था और दिलीप पटेल के साथ बैठकर मैंने तेरे बारे में बात की और हमारे पास एक बंदा था यहाँ पर जो कोयल का दोस्त था, उसके पास एक वीडियो पड़ी हुई थी जिसके अंदर साफ साफ दिखाया जा रहा था कि वो बंदा जब तेरे यहाँ पर मोबाइल फोन डाल रहा था। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री आप तो किस कदर अच्छे इंसान है, मैं तो हमेशा से आपको बुरा समझ रही थी जो कि मैंने काफी ज्यादा गलती की। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ, वो अलग बात है कि मेरी बार किसी ने सच्चाई का साथ नहीं दिया। दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा उदास सी हो जाती है और अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुद को कोसने लगती है और दिल ही दिल में ये बात सोचती है कि अगर मुझे कभी प्रोफेसर शास्त्री की मदद करने का मौका मिला तो मैं इनकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं यहाँ पर इनकी मदद जरूर करूंगी। और प्रोफेसर शास्त्री से कहती है कि जिस तरह आपने यहाँ पर मुझे इंसाफ दिलवा दिया है और मेरी काफी ज्यादा मदद की है, अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो भी मैं यहाँ पर आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे आप आजमा कर देख लेना। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पुष्पा ये तो बात की बात है, तू ये बात छोड़ दे, तू यहाँ पर जल्दी से आ जा कॉलेज के अंदर। अब दोस्तों पुष्पा जाएगी कॉलेज के अंदर और जाकर सबको बताएगी कि देखा आप लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था और आज यहाँ पर मैं बेगुनाह साबित हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है वो बहुत ही बड़ी गेम डालने वाला है। यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है दोस्तों वो उस बंदे से मिल लिया है जो कि यहाँ पर कदमरी का वकील है और उसको उसने यहाँ पर बैठकर मिलने के लिए बुलाया है। जैसे ही वो वकील मिलने आता है तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि भाई अगर मैं तुझसे यहाँ पर कुछ बात करना चाहूँ तो क्या तू मेरे से बात करेगा। तो दोस्तों वो वकील कहता है कि जी मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे यहाँ पर सामने पैसे रखिए क्योंकि मैं पैसों के बगैर काम नहीं करता। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि ये देख मैंने तेरे सामने पैसे रख दिए हैं, जब तू मेरा काम कर देगा ये पैसे तेरे हो जाएंगे। अब दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी बताइए मैंने आपका क्या काम करना है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आज तुमने मेरा ये काम करना है कि यहाँ पर तुझे कदमरी के सारा पता है ना, बस तूने यहाँ पर उस लखन के पास जाना है और उससे किसी तरह ये सबूत निकलवाना है कि यहाँ पर जो पेपर की चोरी है वो लखन ने की थी और जानबूझकर कदमरी के यहाँ पर कहने पर उसने जानबूझकर पुष्पा का नाम लगा दिया। अब दोस्तों प्रोफेसर के सामने वो यहाँ पर वकील कहने वाला है कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मुझे यहाँ पर पहले एडवांस में पैसे दे दीजिए, फिर जब पूरा काम हो जाएगा आप मुझे पूरे पैसे तब दे दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा जाने वाला है लखन के पास और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी कहते हैं कि यहाँ पर तू काम पूरा करके आएगा तो यहाँ पर पुष्पा पूरे तरीके से माफ कर दी जाएगी और हर बंदे को इस बात के बारे में पता भी लग जाएगा कि पुष्पा ने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर ये बात सच हो गई कि पुष्पा के ऊपर से सारे इल्जाम हट गए तो पुष्पा का दोबारा से वही रोब बन जाएगा कॉलेज के अंदर और काफी ज्यादा मजा आएगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कदमरी है दोस्तों वो अपना वकील भेजने वाली है लखन के पास क्योंकि लखन बेचारा जेल में काफी ज्यादा उतावला हो रहा होता है कि क्या कदमरी अपनी बात के ऊपर पूरा भी उतरेगी या फिर नहीं, यानी कि उसकी बिल वगैरह करवाएगी भी। तो दोस्तों अब जैसे ही वकील आता है तो लखन कहता है कि वकील जी मेरी यहाँ पर जमानत वगैरह कब करवाएंगे। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि हाँ कल यहाँ पर परसों तेरी जमानत हो जाएगी, वैसे बात को मानना तो पड़ेगा कि तूने एक्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया की है। तो दोस्तों यहाँ पर लखन कहता है कि आप भी इस बात को मानिए कि कदमरी जी का दिमाग काफी ज्यादा तेज है, उन्होंने जो मुझे कहा मैंने उस सब के लिए बोल दिया और उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों अब वकील कहने वाला है कि चल कोई बात नहीं, तुझे तो पैसे भी आ गए और अब यहाँ पर मैं तुझे कल यहाँ पर से छुड़वा भी दूंगा, तू सुकून से रह, जेल के अंदर मोबाइल वगैरह यूज कर और यहाँ पर चिल वगैरह कर, तेरा नाम अब किसी भी यहाँ पर कांड के अंदर दोबारा नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो वकील है वो काफी ज्यादा चालाकी लगा रहा था। दरअसल ये जो वकील है दोस्तों ये मिल गया था प्रोफेसर शास्त्री के साथ और प्रोफेसर शास्त्री ने वादा किया था कि तू मेरे लिए काम कर और मैं तुझे अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। इस वजह से जब वो यहाँ पर लखन के पास गया था तो अपना मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी और सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही दोस्तों वो यहाँ पर सारी बातें करके बाहर आता है तो प्रोफेसर शास्त्री को जाकर सारे यहाँ पर सबूत वगैरह सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये लीजिए प्रोफेसर आपका काम हो गया। जैसे ही प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर सबूत वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं कि काम तो तुमने काफी ज्यादा बढ़िया किया है लेकिन अभी भी यहाँ पर यह काम खत्म नहीं हुआ, इतने से सबूतों से यहाँ पर हम इतनी बड़ी यहाँ पर जो कदमरी चाल चल रही है उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, हमें और भी ज्यादा सबूतों की जरूरत है जो कि हम
हम आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठे कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो वकील है वो कहता है ठीक है प्रोफेसर साहिब, जैसा आप कहें मैं यहाँ पर आपके लिए ज़रूर काम करूंगा, बस आपने जो मेरे साथ पेमेंट का वादा किया है ना वो वाली पेमेंट मुझे जल्द दे दीजिएगा। तो दोस्तों प्रोफेसर जल्दी से यहाँ पर डैशबोर्ड से पैसे निकालते हैं और यहाँ पर वकील को दे देते हैं और कहते हैं कि अगला काम जो भी मैं तुझे कहूँगा वो तुझे लाजमी करना पड़ेगा और इस काम का यहाँ पर जो कांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है तो ये काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों पूरे कॉलेज के अंदर पता चल गया है कि आखिर किस बंदे ने यहाँ पर नैना का जो मोबाइल फोन है वो डाला था पुष्पा के यहाँ पर बैग के अंदर। तो दोस्तों अब वो बंदा आकर अपना खुद गुनाह साबित कर लेता है और यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती हो गई और आप यहाँ पर जिस निर्दोषी के ऊपर यहाँ पर नाम लगा रहे हैं पुष्पा जी के ऊपर, तो उसको बता दीजिए कि वो यहाँ पर जो असली चोर है वो सामने आ गया है और मैं यहाँ पर खुद पुष्पा जी से माफी भी मांग लूंगा। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, चल यहाँ पर पुलिस आ गई है, पुलिस तुझे अरेस्ट करके खुद ही ले जाएगी। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहा था। जब दोस्तों यहाँ पर वो एसी वाला बंदा ये बात मान जाता है तो नैना तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हो ना हो यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों उसने नैना को भी काफी ज्यादा पैसे दिए थे कि तूने पुष्पा को कॉलेज से निकलवाना है। अब जब यहाँ पर नैना देखती है कि ये सारा काम हो गया है और पुलिस यहाँ पर उस बंदे को लेकर जाने वाली है पुलिस स्टेशन, तो दोस्तों इतनी देर में यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वैसे यहाँ पर पटनाकर साहब अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि पुष्पा जी यहाँ पर बिल्कुल ही निर्दोष थी और हमने उस बेचारी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। अब आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप पुष्पा जी को फोन करिए और जाकर उससे माफी मांगिए और उनको कहिए कि आप कॉलेज के अंदर दोबारा आ सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टर पटनागर है वो कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई, मैं पुष्पा जी से सॉरी करूं और उनको कहूं कि दोबारा कॉलेज के अंदर आए, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा, तुम लोगों ने तो मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। तो दोस्तों प्रिंसिपल कहते हैं कि पटनागर साहब पहले आपने सोच समझकर फैसला करना था, अगर आपका फैसला गलत साबित हुआ है तो आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो कहते हैं चले ठीक है ये तो आपकी आपस की बात है, मैं यहाँ पर इस बंदे को लेकर जाने वाला हूँ तो हवालात के अंदर बंद कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस है वो उस बंदे को लेकर चली जाती है और यहाँ पर जो पटनागर साहब हैं और प्रिंसिपल साहब हैं उनकी अच्छी खासी बहस होना शुरू हो जाती है। पटनागर साहब कहते हैं कि मैं पुष्पा से माफी नहीं मांगूंगा, बस मैं उसको फोन करके इतना कह दूंगा कि आप कॉलेज के अंदर दोबारा से यहाँ पर दाखिला ले लिया गया है और आप कल से दोबारा से रेगुलर क्लासेस ले लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप उनसे माफी मांगेंगे। अब दोस्तों मिस्टर पटनागर सर कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई, अभी सिर्फ और सिर्फ पुष्पा यहाँ पर चोरी के केस में यहाँ पर बड़ी हुई है, जो पेपर जो उन्होंने चोरी किया था वो वाला केस अभी भी उनके सर के ऊपर ही है। तो दोस्तों प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा यहाँ पर इस केस से भी जल्द से जल्द निकल जाएगी और जब आपको इस बारे में पता चलेगा तो आप काफी ज्यादा हैरान भी होंगे और ये भी आपको पता चल ही जाएगा कि पुष्पा बेचारी निर्दोष थी, एवं उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब दोस्तों पटनागर सर कहते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर इज्जत अफजाई करने के बाद और प्रोफेसर भी बोलते हैं पटनागर सर को कि आप जल्दी से पुष्पा को फोन कीजिए ताकि उसको सारी बात की समझ आ जाए। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर पटनागर साहब फोन करने वाले हैं पुष्पा को और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर पुष्पा से माफी भी मांगेंगे और कहेंगे कि पुष्पा हमें माफ कर दो, हमने एवं ही तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया और तुम यहाँ पर दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। अब दोस्तों क्या पुष्पा कॉलेज ज्वाइन करेगी या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।